हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पार्टनर पे। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है पावर ऑफ लेंस। लेंस की पावर क्या होती है और इसको कैसे मेज़र किया जाता है। यूजुअली आपने देखा होगा जो आप स्पेक्स लगाते हैं उसमें भी हम यही देखते हैं कि अलग अलग पावर्स के लेंस हमको देखने को मिलते हैं। तो क्या है ये पावर, आइए हम देखते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों पावर ऑफ लेंस क्या होता है, इसको हम सिंपली एक डेफिनेशन से समझेंगे। बाय विच डिग्री a particular lens, either it is concave or a convex, can converge or diverge a light ray। ठीक है, मतलब कितनी एक लाइट रे को कौन सा लेंस कितने हद तक कन्वर्ज कर सकता है, कितना डाइवर्ज कर सकता है। तो जो ये डिग्री है हमारी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की, यही हमारी क्या है, पावर है सिंपली। अगर हम एग्जांपल से समझे, जैसे देखो सबसे पहले एक चीज देखो कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पावर का फॉर्मूला हमारे यहाँ सिंपली होता है 1/f। ठीक है, यहाँ पे P इज इक्वल टू 1/f। F इज फोकल लेंथ और P इज पावर। ठीक है, पावर और फोकल लेंथ। पावर और फोकल लेंथ का जो ये फॉर्मूला है, इससे आपको सीधा पता चल रहा होगा कि पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोकस के, फोकल लेंथ के। जितनी फोकल लेंथ हम बढ़ाएंगे उतनी पावर हमारी कम होगी, जितनी फोकल लेंथ हम कम करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी पावर बड़ी होगी। ठीक है, तो देखो अभी मैं यहाँ पे दो लेंस लेता हूँ सिंपली। एक मेरा यहाँ पे मान लो थिन लेंस, ये थोड़ा सा थिन लेंस ले लेता हूं मैं। ठीक है, और एक अगर मैं यहां पे लेता हूं थोड़ा थिक लेंस। ठीक है, ये दोनों हमारे पास लेंसेज हो गए। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस सिंपली। ठीक है, अभी मैं आपको पूछूं कि इनमें से कौन सा लेंस ज्यादा कन्वर्ज करेगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, तो कौन सा लेंस कन्वर्ज ज्यादा करेगा। अभी हमने पावर की डेफिनेशन देखी कि कितनी डिग्री तक कोई भी लेंस कन्वर्ज और डाइवर्ज कर सकता है। अब वो किस पे डिपेंड करता है, जिसकी जितनी ज्यादा पावर है वो उतना ही ज्यादा कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो अभी हम कैसे पता लगाएंगे पावर किसकी ज्यादा है, फोकल लेंथ। ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज्यादा होगी। तो अभी इसके में से फोकल लेंथ किसकी कम है देखते हैं। देखो मैंने आपको एक चीज याद रखना कि ये लेंस जो होते हैं ये एक पर्टिकुलर स्फेयर के पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे ये स्फेयर है हमारा, ठीक है ना, ये इसके लिए स्फेयर है और इसका जो ये जैसे हमारे पास क्या है, थिन लेंस है। थिन लेंस है तो इसका कर्वेचर भी कम है, यानी ये बड़े से एक बड़े स्फेयर का पार्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये छोटा स्फेयर है बड़ा। अब इसकी रेडियस भी अगर बड़ा है तो इसकी रेडियस बड़ी होगी। ठीक है, ये छोटा है इसकी रेडियस कम होगी सिंपली। R2 R1 इसको हम नाम देते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये R1 R2 क्या है, ये R1 R2 है। इसका सेंटर अगर हम देखें, सेंटर C1। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ फोकस को मार्क करता हूँ। ठीक है, R2 R1 का मतलब क्या है, यहाँ पे ये C1 और ये हमारा F2। ठीक है ना, ये हमारा C1 C2 क्या है, इस R2 R1 से हमारा डिसाइड हो रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ देखो कि फोकल लेंथ किसकी कम है और किसकी ज़्यादा। देखो इसकी फोकल लेंथ कम है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी थिकनेस क्या है, बहुत ज़्यादा है और इसका सर्कल अभी हमने यहाँ पे देखा स्फेयर जो है वो बहुत छोटा है। तो यहाँ पे कर्वेचर ज़्यादा होने से इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसका सेंटर जो है पास में है ऑप्टिकल सेंटर के। ठीक है, और ये जो हमारा थिन लेंस है इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, थोड़ी बड़ी होगी एज कम्पेयर टू दिस। तो अभी हमने देखा कि P इज इक्वल्स टू क्या था, 1/f था। ठीक है ना, 1/f था। तो फोकल लेंथ जिसकी कम होगी वो ज्यादा कन्वर्ज करेगा और जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी वो कम कन्वर्ज करेगा। यानी इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है तो ये कन्वर्ज क्या होगा, यहाँ पर लाइट का कम होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, थोड़ा थिक लेंस है तो ये ज़्यादा कन्वर्ज करेगा। देखो यहीं पे आस पास में कर दिया, इतनी पास। ठीक है, और इसने इतनी दूर। तो यहाँ इस चीज़ से डिसाइड होता है कि किसकी लेंस ज़्यादा है और किसकी कम है, फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है सिंपली। ठीक है, अब ये जो हमारी इसकी यूनिट होती है पावर की वो होती है सिंपली डायप्टर। ठीक है, डायप्टर। डायप्टर हम यूनिट कब लेंगे, जब हमारी जो फोकल लेंथ होगी वो मीटर में होगी। ठीक है, जब फोकल लेंथ मीटर में होगी तो हमारी पावर की जो हम यूनिट लेंगे वो होंगे डायप्टर। तो दोस्तों अब हमारा कॉमन सा एक यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे जो हमारा डॉक्टर्स के पास हम जब भी जाते हैं अपनी आई टेस्ट के लिए, तो वो हमारे को एक पर्टिकुलर फिक्स स्विचेबल पावर का लेंस प्रोवाइड करता है। तो वो कैसे चूज करता है पर्टिकुलर पावर को। तो दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं
तो वो आपको क्या करता है, एक पर्टिकुलर पावर का लेंस प्रोवाइड करता है आपकी आंखों के हिसाब से, ठीक है। उसमें आप एक चीज़ नोटिस करना, अभी जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि जितनी ज़्यादा पावर बढ़ती जाएगी उतनी यानी उसकी फोकल लेंथ क्या है, कम है, ठीक है। और फोकल लेंथ अगर कम है तो यानी उसका कर्वेचर भी क्या होता जाएगा, अगर अभी हमने देखा ये इसका कर्वेचर कम है, इसका कर्वेचर ज़्यादा है, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ क्या है, कम है, तो मैं कह दूँ कि इसकी पावर क्या है, इसकी पावर ज़्यादा है इस वाले लेंस से, ठीक है ना। कर्व के अगर हिसाब से हम देखें, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ क्या है, इसकी फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ इसकी क्या है, कम है, ठीक है। और इसकी फोकल लेंथ क्या है, इसकी फोकल लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। अगर हम ऐसे देखें तो डॉक्टर पर हमारे को जब भी लेंस प्रोवाइड करता है, आपको उदाहरण देता हूँ मैं मेरे अपने स्पेक्स से, इसमें दोनों अलग अलग नंबर्स हैं। जैसे मेरा ये वाला जो ग्लास है, ये है मेरा 5 नंबर का और ये है मेरा 2 नंबर का, ठीक है। इसकी पावर है 5 माइनस और इसकी पावर है प्लस माइनस का 2। लेकिन आप देखो, अगर पावर फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, यानी कर्वेचर बढ़ना चाहिए हमारा जैसे जैसे पावर बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो ये 5 नंबर का ग्लास है, लेकिन फिर भी इसकी जो कर्व है वो अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल ही है। कर्वेचर अगर आप देखेंगे, गौर से देखिए तो सेम ही है, ठीक है। कर्वेचर में कुछ भी चेंजेस नहीं आए, सेम है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, जब हमारी पावर बढ़ रही है तो कर्वेचर भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन नहीं, इसका आप आंसर अगर देखेंगे तो आप नोटिस करना, आपको जब भी एक डॉक्टर चेक करेगा तो एक स्पेक्स लगाएगा और उसमें अलग अलग लेंसेज आगे लगाता जाएगा आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए और आपका नंबर को करेक्ट देने के लिए आपके लिए। तो वो क्या करता है, वो फोकल लेंथ वाला सिस्टम को क्यों यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है, और उसको यूज़ कर रहा है। तो वो क्या प्रोसेस है आप देखना, वो क्या यूज़ करता है, वो एक पर्टिकुलर पावर प्रोवाइड करता है आपको। ये करेक्ट पावर है आपकी, मान लो कुछ भी है, ठीक है। तो वो क्या करेगा ना, वो एल्जेब्रिक सम वाला प्रॉपर्टी यूज़ करता है इसकी, ठीक है। P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसे करते करते आपको कई लेंस लगा लगा के चेक कराता है और जो भी एडिशन होके आपकी एक परफेक्ट पावर आती है वो आपको प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए आपकी करेक्ट पावर है 3, ठीक है, तो वो आपको क्या करेगा, 1 नंबर का एक लेंस देगा और 2 नंबर का 2 लेंस लगाएगा आगे, ठीक है ना। कैसे, जैसे PC आपकी करेक्ट पावर है 3, तो एक लेंस लगाएगा 1 का और एक लेंस लगाएगा आपका 2 का, तो ये 1 प्लस 2 कितने पावर हो गया, 3, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, आपका आगे का जो कर्वेचर है लेंस का वो भी नहीं बढ़ेगा और आपकी पावर भी बढ़ती जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया मेरा वाला उदाहरण, ठीक है ना। मैंने देखो ये लेंस ऐसे थिक होने बढ़ती जा रही है, ना कि इसका कर्वेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। ये वाला लेंस पतला है और ये वाला लेंस हमारा थिक है, इसकी ऐसे थिकनेस जरूर बढ़ेगी लेकिन कर्वेचर नहीं बढ़ेगा। ये वाली प्रॉपर्टी हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा कन्वीनियंट आपको प्रोवाइड करेगी पावर्स, ठीक है ना। और उसमें आपके कर्वेचर बहुत इंक्रीज हो जाएगा अगर आप वैसे अगर यूज़ करें इस चीज़ को। तो डॉक्टर ज़्यादातर ये एल्जेब्रिक सम वाला ही यूज़ करते हैं। सो दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब आपको डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो आपको 2 तरह की पावर्स देखने को मिलती है। एक तो होती है नेगेटिव, एक पॉजिटिव, ठीक है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर वो बोलेगा डॉक्टर कि आपको नेगेटिव का लेंस लगा, नेगेटिव पावर का, ठीक है ना। अगर आपकी पावर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी दूर की नज़रें कमजोर है, यानी आपको दूर का कम दिख रहा है। और यहाँ पर इसके साथ जो आपको लेंस प्रिस्क्राइब करेगा वो होता है कॉनकेव, ठीक है ना, कॉनकेव लेंस, सिंपल। और अगर हम देखें पॉजिटिव पावर अगर आपको देखता है तो यानी आपकी क्या है, पास की नज़रें कमजोर है, ठीक है। तो आपको इस केस में वो क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जनरली आप जैसे हम देखें तो हमें कॉनकेव लेंस ही ज़्यादातर देखने को मिलेगा, हमारी एज में हमको कॉनकेव लेंस ही मिलता है। और कॉन्वेक्स लेंस ज़्यादातर ओल्ड एज में या फिर हमारी एज में भी देखने को मिलता है, लेकिन कम देखने को मिलता है। और ओल्ड एज में ज़्यादातर आप देखना कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही लेंसेज आपको देखने को मिलते हैं। अब इन डिफेक्ट्स के नाम क्या है, इनके बारे में कैसे आप जानें और आप इनको कैसे समझें कि कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं, वो मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊँगा ह्यूमन आई चैप्टर के ऊपर। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप शेयर भी कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी पार्टनर को और लाइक करना मत भूलना हमारी वीडियो को। हरे कृष्णा।